कि बिना अगर आप इतिहास के बारे में जानते नहीं हैं तो उसके बारे में आप बिल्कुल भी बात ना करें। कुछ लोग मुझसे बोल रहे हैं कि लोगों ने कानून को हाथ में ले लिया है। अगर पहले से ही इसके ऊपर एक्शन लिया जाता तो ये बात यहां तक नहीं पहुंचती। संसद में राणा सांगा के लिए सपा के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा जो बयान दिया गया था उसको लेकर न सिर्फ मेवाड़ बल्कि राजस्थान के साथ पूरे देश में विरोध हो रहा है। और इस बीच में राणा सांगा के वंशज, महाराणा प्रताप के वंशज और राजसमंद की सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने संसद में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने इस मुद्दे पर बात की खुलकर। उन्होंने कहा कि जिन्हें इतिहास के बारे में पता नहीं है वो इस तरह का अनर्गल बयान ऐसे पवित्र स्थल पर नहीं देना चाहिए। उन्होंने कड़े शब्दों में विरोध भी किया, आक्रोश भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज जो स्थिति पूरे देश में हो रही है, विरोध के स्वर जो मुखर हुए हैं, इसके लिए कहीं न कहीं ऐसे सांसद जो कि जिन्होंने अमर्यादित भाषा का उपयोग किया, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाती तो शायद ये हालात उत्पन्न नहीं होते। जो कि सपा के राज्यसभा सांसद हैं रामजीलाल सुमन, उनके आवास पर जो तोड़फोड़ हुई, जो विवाद हो रहा है पूरे देश भर में इस घटना को लेकर, इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चाहे महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो या कोई भी महापुरुष हो, उनके इतिहास के बारे में अगर किसी को पता नहीं हो तो उन्हें किसी भी तरह से ऐसे बयान और ख़ास तौर से ऐसे पवित्र स्थल पर जो कि संसद जैसे जगह पर नहीं देना चाहिए। और उस ऐसे बयान के बाद न सिर्फ मेवाड़ आहत हुआ है बल्कि देश का हर वो व्यक्ति आहत है जो कि अपनी मातृभूमि के लिए अड़िग रहता है, जो कि पूरे मेवाड़ के शासक राणा सांगा जिससे पूरा देश प्रेरणा लेता है। और ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर कोई बोलता है तो उसका प्रभाव पूरा देश पर पड़ता है। देखिए आखिर इस पूरे मामले को लेकर राजसमंद की सांसद और राणा सांगा के वंशज महिमा कुमारी मेवाड़ क्या कुछ बोली। माननीय श्रीमती महिमा मेवाड़ जी, इसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि आज मुझे मौका मिला और ये बहुत गंभीर मुद्दा है जो हम सबको पता है कि मैं अपने पूर्वज महाराणा सांगा के बारे में बोलना चाहती हूँ और ना सिर्फ मेवाड़ बल्कि पूरे देश की जनता की बात रखना चाहती हूँ कि सपा के जो सांसद हैं उन्होंने बहुत ही हल्के शब्दों का उपयोग किया है महाराणा सांगा के लिए और उनको किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने 2 बार इब्राहिम लोदी को हराया था और 1 बार उन्होंने बाबर को भी हराया था और उनके शरीर में 80 घाव थे और उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी। तो मेरा यही कहना है कि बिना अगर आप इतिहास के बारे में जानते नहीं हैं तो उसके बारे में आप बिल्कुल भी बात ना करें। जिसका भी मन आता है कोई भी इतिहास के किसी भी का नाम लेकर, चाहे मीरा माँ हो, चाहे पद्मिनी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, उनके बारे में ऐसा बोलते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब ये बात राज्यसभा में उठी थी तो सांसद लोगों को इसके खिलाफ बोलना चाहिए था। क्योंकि अभी मैं देख रही हूं कि कुछ लोग मुझसे बोल रहे हैं कि लोगों ने कानून को हाथ में ले लिया है। अगर पहले से ही इसके ऊपर एक्शन लिया जाता तो ये बात यहां तक नहीं पहुंचती। मैं